नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा, ऊदल, मलखान से जुड़ा हुआ एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आल्हा, ऊदल, मलखान ने हीरागढ़ को जीतने की क्यों ठानी, हीरागढ़ को कैसे कूच किया। हीरागढ़ के राजा थे बिरखा। बिरखा बहुत ही ताकतवर और बलवान राजा थे। उनके पास एक जंगली प्रजाति की बहुत बड़ी फौज थी। बिरखा के पास जंगल में रहने वाली दानव प्रजाति की खास फौज थी। इस सेना का सेनापति राजा बिरखा का मित्र भी था। वह एक खूंखार योद्धा था। इसके सामने जो भी जाता मारा जाता। इससे जीतना असंभव था। राजा बिरखा की एक बेटी थी। राजा बिरखा ने अपनी बेटी के विवाह की सोची। राजा बिरखा ने नाई पंडित को बुलाकर टीका लिखवाई। टीका की 3 शर्तें थीं। पहली शर्त थी रेत में युद्ध, दूसरी शर्त थी उनकी जंगली दानवों की सेना से युद्ध, तीसरी शर्त थी उनकी रानी के हार की चोरी और राजा के हीरे की चोरी। राजा बिरखा ने टीका में शर्तें लिखवाकर टीका नाई पंडित को दे दी और नाई पंडित से कहा, जो भी राजा टीका ले उससे कहना तीनों शर्तों को पूरा किए बिना विवाह नहीं होगा, अर्थात युद्ध जीते बिना शादी नहीं होगी। फिर राजा बिरखा ने टीका के साथ साथ बहुत सारा धन नाई पंडित को नेक के रूप में दिया। फिर नाई पंडित टीका लेकर हीरागढ़ से चल दिए। नाई पंडित जिस भी राजा के पास जाते वह राजा विवाह की शर्तें सुनकर टीका लेने से इनकार कर देता। नाई पंडित परेशान हो जाते हैं। फिर नाई पंडित कुडहर में पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट बोनाचोर से होती है। बोनाचोर नाई पंडित से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तब नाई पंडित कहते हैं, हम हीरागढ़ से आए हैं। हीरागढ़ के राजा बिरखा की बेटी का टीका लेकर आए हैं। लेकिन जिस भी राजा को विवाह की शर्तें बताते हैं वो राजा टीका लेने से इनकार कर देता है। फिर बोनाचोर विवाह की शर्तें पूछता है तो नाई पंडित बोनाचोर को विवाह की शर्तें बता देते हैं। शर्तें जानकर बोनाचोर टीका ले लेता है। नाई पंडित से टीका का नेक भी ले लेता है। इसके बाद बोनाचोर कहता है, राजा बिरखा से कहना हम जल्द ही बारात लेकर आएंगे। इसके बाद बोनाचोर महुआ को चल देता है। बोनाचोर महुआ पहुंचकर आल्हा ऊदल से मिलता है। बोनाचोर आल्हा से कहता है, मैंने हीरागढ़ से आई टीका ले ली है, आप मेरा विवाह करा दो। लेकिन टीका की 3 शर्तें हैं। तब आल्हा कहते हैं, क्या शर्तें हैं? तब बोनाचोर आल्हा को विवाह की तीनों शर्तें बताता है। आल्हा कहते हैं, ये विवाह नहीं, ये युद्ध का न्योता है। आल्हा कहते हैं, बिना किसी खास वजह के सिर्फ विवाह के लिए युद्ध करना उचित कार्य नहीं। युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं पता है तुमको? इसके बाद आल्हा कहते हैं, रही बात तुम्हारे विवाह की तो हम करा देंगे। फिर बोनाचोर समझ जाता है आल्हा नहीं मानेंगे, तो बोनाचोर फिर ऊदल से बात करता है। बोनाचोर कहता है, मित्र कुछ तो करो, अब तो टीका ले लिया है, अगर टीका वापस कर दी तो जग हंसाई होगी, सारे राजा तुम्हारे मित्र पर हंसेंगे। मैंने तो टीका ही आल्हा ऊदल के बल पर ली थी, मुझे पूरा भरोसा था आल्हा ऊदल जरूर मेरा विवाह करा देंगे। लेकिन बोनाचोर के ऐसा कहने पर ऊदल बोनाचोर से कहते हैं, तुम चिंता न करो, दादा आल्हा को मनाने का एक उपाय है, तुम सिरसा जाओ और मलखान को ले आओ, मलखे भाई ही दादा को मना सकते हैं। इसके बाद बोनाचोर ऊदल से विदा लेकर सिरसा को चल देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।